कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे इसको मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा दिमाग में कभी ख्याल आया है? अच्छा, बीइंग एन ऑनेस्ट, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको? सीरियसली आपके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं ज़हूर ज़मीर। तो आज मेरे साथ हैं हकीमा बानो अली, जिनको आप लोग यूट्यूब में या फिर रेडियो में आप सुनते होंगे, जो कि हाल ही में यूट्यूब में काफ़ी फेमस है, हमारी फर्स्ट वुमेन जर्नलिज्म प्लस यूट्यूबर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी यूट्यूब कहानी कहाँ से इन्होंने शुरू किया, प्लस इनकी जो जर्नलिज्म लाइफ है या फिर रेडियो लाइफ है, ये सारा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हकीमा जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमें अपनी बेसिक एजुकेशन से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है, इसके बारे में हमें थोड़ा मतलब इन शॉर्ट बताइए। जी। तो एज यू नो, मेरा नाम हकीमा बानो अली है। मैं एक्चुअली मिंजी गांव से बिलोंग करती हूँ, ग्रमथंग मिंजी से, बट मैं यहाँ चमचिक में बचपन से ही यहाँ पे हूँ। तो मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से 8th क्लास तक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कारगिल जो कि ऊपर है वहाँ से, एंड उसके बाद 9th to 12th गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में वया इग्नू के थ्रू। एंड उसके बाद लाइक इग्नू के जब मैं वो कर रही थी, क्योंकि वो डिस्टेंस मोड पे था तो रेगुलर नहीं था, उसी बीच मैंने कुछ लाइक प्राइवेट स्कूल्स में काम करना स्टार्ट किया। उसकी वजह से मुझे कुछ इनकम्स जनरेट हुआ, तो थोड़ा फाइनेंशियली मैं साउंड हो गई थी। तो उसके बाद मुझे लगा था अब मैं आगे रेगुलर के लिए पढ़ने के लिए जा सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर एंड जम्मू के लिए एंट्रेंस दिया, तो मेरे दोनों में हो गया था। एंड देन मैंने चूज़ किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में जर्नलिज्म करना। एंड रिसेंटली यौम ख़वातीन के दिन मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड मेरा ये मास्टर्स डिग्री जर्नलिज्म में भी कंप्लीट हो गया है। ओके हकीमा जी, जैसे हम जानते हैं आप यूट्यूब में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आपने गेन किए हैं, मतलब 10,000 सब्सक्राइबर आप होने वाले हैं, उसके लिए भी कांग्रेस आपको। और ये जो यूट्यूब जर्नी थी आपकी, शुरू कहाँ से हुई थी, कब से स्टार्ट किया था? ये मैंने स्टार्ट किया 2019 में जनवरी 25 से। लाइक मेरा जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं खुद अपीयर हूँ, वो मेरा 25 जनवरी 2019 को है। इससे पहले भी 2018 में मैंने एक और वीडियो डाला था जब मैं नेपाल गई थी उसका, बट उसमें मैं खुद हूँ नहीं, बस काठमांडू का वो कुछ वीर था। तो 2019 से आई कैन से मेरा ये स्टार्ट हुआ था। एंड स्टार्ट कैसे हुआ, मेरी जो सिस्टर है एल्डर सिस्टर सकीना दीदी, तो उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था। एक दिन हम श्रीनगर में थे, तो बस ऐसे वैसे जिसके पास भी स्मार्टफोन होता है हम फोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बट किसी को आइडिया नहीं आता है कि हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये आइडिया दिया था, क्यों ना तुम ये सब अपने लाइक अपना यूट्यूब चैनल ये करके उस पर क्यों नहीं डालते। सो शी इज़ द वन जिसने मुझे ये कहा, तो उसके बाद से ये स्टार्ट हो गया। एंड जब मैं बाकी वीडियोस लाइक अपने लद्दाखी वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग ये मेंशन करते थे कि अपने लद्दाखी यूज़ करो या पुर्गी बल्टी जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। तो उससे मुझे लगा अब यहाँ पे तो कोई यूज़ नहीं करे, तो मैं खुद ही क्यों स्टार्ट करूँ। तो मैंने तमिल एक प्रोग्राम है, तमिल यानी हमारी जो प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें, तो वो स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गेन होना स्टार्ट हुआ। ओके हकीमा जी, जैसे कि हम जानते हैं आपको हाल ही में एक गोल्ड मेडल मिला था, और गवर्नर लद्दाख ने भी आपको ट्वीट करके कांग्रेस आपको बोला था। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जिनको नॉलेज नहीं है कि आपको किस चीज़ पे ये गोल्ड मेडल मिला था, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले थैंक यू टू लेफ्टिनेंट गवर्नर सर कि उन्होंने ये ट्वीट करके लाइक मुझे उससे इंकरेजमेंट काफ़ी हुआ। एंड सेकंड थिंग इस किस चीज़ के लिए, जो मेरा जर्नलिज्म है, जो मास्टर्स डिग्री किया है मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दैट इज इन कन्वर्जन जर्नलिज्म हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो उसमें मेरा नेट भी हो गया था। तो हाल ही में जब रिजल्ट निकला, तो जो टॉपर आता है उसको वो गोल्ड मेडल्स देते हैं। तो मेरा कन्वर्जन जर्नलिज्म में ही ये गोल्ड मेडल है। जी ओके तो हकीमा जी, यूट्यूब के बगैर आप ऐसे रेडियो कारगिल में भी आप काम करती हैं, उसके बगैर अभी आपने बहुत सारे NGOs में मतलब स्कूलिंग से लेकर जो है आप किसी न किसी काम पे आप बिजी रहती हैं। तो यहाँ पे इसका मेन रीज़न क्या था कि आप बचपन पहले से ही मतलब शुरुआत से ही बिजी हैं किसी न किसी काम में? तो बचपन से जब मैं स्कूल में थी तब मैं क्लास मॉनिटर हुआ करती थी। एंड जो स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होते थे मैं उनमें लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। तो पढ़ाई से ज़्यादा मेरा ज़्यादा ध्यान स्पोर्ट्स में या बाकी एक्टिविटीज़ में होता था। एंड स्कूल होने के बाद जब कॉलेज पे पहुंची, तो
कॉलेज में जब मैं थी उस वक्त कॉलेज के दौरान ही लाइक मैंने बाकी जो एनजीओ से जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक्टिव एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ कारगिल सिमक, उसमें पार्टिसिपेट किया लाइक एज ए मेंबर उसमें ज्वाइन हुई। एंड उसके बाद बाकी भी एनजीओज में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेहरू युवा केंद्र कारगिल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंडर, तो वहाँ पे मैं नेहरू युवा केंद्र में एज अ वॉलंटियर काम करती थी। एंड ग्रेजुएशन होने के बाद जो मेरा उसमें 2-3 साल का गैप था ये रेगुलर मास्टर्स करने का, उसके बीच में मैंने रेडियो स्टेशन पे जो फॉर्म्स निकले थे वहाँ पे वो किया। तो इन सब के पीछे मेरा रीज़न ये था कि मैं अपने फैमिली पे लाइक वो काइंड ऑफ बोझ नहीं बनना चाहती थी। फाइनेंशियली मैं चाह रही थी कि मैं खुद को इतना इंडिपेंडेंट बना दूं कि मैं डिपेंडेंट ना हो पाऊँ बाकी चीज़ों के लिए, लाइक इमोशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है फैमिली की तरफ से। बट मैं सोच रही थी कि अपने अम्मी अब्बू पे बस फाइनेंशियली मैं थोड़ा उनके ऊपर ही हल्का कर दूँ। तो मैंने तब से ही ये काम करना स्टार्ट किया। तो 2014 से मैं रेडियो स्टेशन पे काम कर रही थी एंड आज भी करती हूँ वहाँ पे एज अ प्रोग्राम होस्ट। एंड वेडनेसडे को एवरी वेडनेसडे एट 6:30 और अब शायद टाइम चेंज हुआ है तो 7 बजे फ्लैगशिप प्रोग्राम सुनना ना भूले मेरे साथ। ओके, तो ज़रूर मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे हम जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखेंगे। इस प्रोग्राम में हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुला के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे लोगों को स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं चलता है, उनका वो टाइम भी खत्म हो रखा होता है। तो हम चाहते हैं कि जितना भी जो भी बेनिफिशरी से हकदार है उन तक वो स्कीम्स पहुँचे तो बेहतर है। तो हकीमा जी, जैसे कि हम देखते हैं आपके जो सब्सक्राइबर हैं 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और एक तो आप एक फर्स्ट वुमेन यूट्यूबर हैं कारगिल की, तो आसान बात नहीं होती कि इन्हें सब्सक्राइबर गेन करना वो भी इतने शॉर्ट टाइम में। तो ये सब कहीं से हुआ इतना जल्दी? फर्स्ट थिंग इज मुझे इतना विश्वास है जो मैं करती हूँ उसमें कुछ गलत नहीं है। लाइक जिस एंगल से भी देखा जाए, जब आपको पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली उसमें वो सपोर्ट भी आपका, फर्स्ट थिंग मेरा फैमिली मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट मैं ये कर पा रही हूँ। एंड सेकेंडली आप लोगों का प्यार है, जो लोग हैं पॉजिटिव पीपल जो मेरे अराउंड है, उनकी सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट, एंड जिन लोगों ने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम कि उनको लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। दैट्स व्हाई ये गेम हो रहा है मेरा। जैसे कि हम जानते हैं मैं भी एक मतलब यूट्यूबर हूँ, तो वीडियो पहले शूट करना होता है, फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह, फिर उसको अपलोड करना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सब काम आप खुद करते हो या कोई सपोर्ट भी करता है आपका करना? ये वाला काम तो मैं खुद ही करती हूँ कि वीडियो शूट करना, शूटिंग के दौरान वो लाइटिंग का ध्यान रखना, फिर मुझे काफ़ी चीज़ अरेंज करना पड़ता है क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं होने की वजह से। एंड उसके बाद एडिटिंग मैं खुद से करती हूँ, प्लस अपलोड सब कुछ मैं खुद से ही मैनेज करती हूँ। बट इससे पहले जब मोनेटाइजेशन से पहले मोनेटाइज करना था, ये सब तो मेरा छोटा भाई मुजम्मिल मुजू उन्होंने ही किया था। हकीमा जी, जिससे हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई यूट्यूब जो है एक प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का, तो मतलब जैसे ही आप यूट्यूब में आते हैं तो बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में होता है कि भाई हमें पैसा कमाना है यहाँ पे। तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे भी जब मैं बाजार में जा रहा होता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते हैं हाँ भाई कितना पैसा कमाया, तो इसकी क्या रियलिटी है, कहाँ तक सच्चाई है इसकी? बिल्कुल, ये क्वेश्चन मुझे भी लोग पूछ के पागल ही कर देते हैं। लाइक कभी मैं इंस्टा पे कुछ चढ़ा देती हूँ लाइक आस्क मी क्वेश्चन, तो बस सबसे पहले वही क्वेश्चन पोस्ट आता है दैट हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। सो इट्स लाइक यूट्यूब तो अब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी लाइक अपना टैलेंट शो करना चाहता है, अपना पोटेंशियल या कुछ खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली जो हम अर्न करते हैं वो भी इतना इजी नहीं है। लाइक लोगों को लगता है बस मोनेटाइज हो गया तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें भी पॉलिसी से लाइक फॉर एग्जांपल जब आपका मोनेटाइज हो जाता है एंड जब एड्स आते हैं तो आपके जो व्यूवर्स है वो एड्स को स्किप करते हैं कि नहीं, कितना सेकंड वो देखते हैं, या उस एड में जो भी एप्लीकेशन कुछ हो अगर वो डाउनलोड करते हैं तो उस हिसाब से होता है। लाइक बस एड आया नहीं कि हमारे अकाउंट में पैसे आना, वैसा तो कोई सीन नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक यूट्यूब को हम खाली वो अर्निंग्स के लिए ना देखिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, बाकी चीज़ों को जानने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके,
हकीमा जी, आप एक तो वुमेन यूट्यूबर हैं कारगिल की, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में मतलब ऐसा बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि एज ए फीमेल मतलब वुमेन होते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये लड़की है तो कैमरे में क्यों आई, है ना। तो इसको आप क्या सोचती हैं? मतलब बहुत सारी लड़कियां भी मतलब इसी रुकावट की डर की वजह से वो अपना फेस या कैमरा के सामने आना नहीं चाहती हैं, तो आप कैसे हिम्मत रखती हो? जी ये है कि पहली बात तो कि लाइक जब तक आपको पता हो कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपको किस बात कर रहे हो, लाइक किस लिए डरना। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपको सपोर्ट हो फैमिली का, तो जब आपका फैमिली आपके साथ है तो नोबडी इन द वर्ल्ड कैन डू एनीथिंग टू यू, जब तक आपकी फैमिली आपके साथ है। तो मेरे साथ ये सीन है कि एक तो मेरी फैमिली सपोर्ट करते हैं जिससे मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। एंड तीसरी बात, लाइक बचपन से हमारे अपब्रिंगिंग ही कुछ ऐसे हो रखा होता है हमारी सोसाइटी में कि लड़की को थोड़ा इन्फीरियर एंड लड़के को थोड़ा वो बना के सुपीरियर बना के पेश करते हैं, तो वही उनमें डेवलप हो जाता है बड़े होके। अब उनको भी लगता है यार दिस इज़ नॉट फॉर अस, ये तो हमारे काम नहीं है। अब कोई छोटा मोटा काम हो तो वो लड़कियों का समझ लेते हैं, कोई बड़ा सा हो तो वो। सो ये चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, बट अभी हमारे ऊपर है, अब जब हम न्यू जनरेशन से, अब हमारे ऊपर ये चीज़ें बनती है कि हम इन चीज़ों को कम से कम अपने लेवल पे कोशिश करें कि ऐसा कोई सीन नहीं है। वी बोथ आर इक्वल में, भले ही कुछ चीज़ों में हमारे कुछ डिफरेंसेस हो, बट इक्वालिटी पे जब आ जाते हैं हमारे अपॉर्चुनिटीज़ पे, तो जब तक आप कर सकते हैं तो आप और मर्द हजरात में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपका पहला ऐसा वीडियो कौन सा वीडियो था जिसमें आपको लगा कि हाँ मुझे मतलब यूट्यूब में जो है मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, लोग मेरे कंटेंट्स को लाइक करते हैं, तो ऐसा कोई वीडियो याद है आपका? वीडियोस तो मैं बहुत सारे बनाती हूँ, जैसे आपको पता है मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मोस्टली मैं जब कहीं पे ट्रैवल करती हूँ या किसी जगह पहुँच जाती हूँ तो मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ। बट जो मुझे लगता है मेरे यूट्यूब पे ये गेन हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ ये जो तमिल में पेश कर रही थी, क्योंकि तमिल में क्या सीन था कि एक तो ये हमारी भाषा में पहली बात, एंड दूसरी बात वो एक टू एंड फ्रो, ऐसा नहीं था कि बस खाली मैं बोली जा रही हूँ तो इट्स नॉट लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन, बिकॉज उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता था। वो कैसे कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि अगर आपके पास कोई तमिल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेके वो तमिल पेश करूँगी। तो इस हिसाब से लाइक लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ उस वीडियो में तमिल वाले पार्ट में, तो इस हिसाब से मुझे लगता है तमिल की वजह से मेरा ये गेन हो गया है। ओके, इस सब के पीछे आप सबसे ज़्यादा किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? पेरेंट्स को ये क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो है लाइक यूट्यूब के बाद अगर मैं करूँ तो मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले रिव्यू के लिए मैं अपनी अम्मी को दिखाती हूँ, तो वो बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं, वो अपने लेवल पे बताते हैं ये होता तो ये सही होता। तो इसके अलावा भी मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, एंड मुझे लगता है मेरी माँ में कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे में ट्रांसफ़र हो गया, तो मुझे लगता है मेरी माँ एंड मेरी फैमिली को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। ओके, तो हकीमा जी आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जैसे चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, जो इस यूट्यूब में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी तो जो लोग आना चाहते हैं यूट्यूब के फील्ड में, तो आप भी आ सकता है। इसमें कुछ वो है नहीं कि क्राइटेरिया कि बस खाली ये आ सकते हैं ये नहीं आ सकते, तो एनीबडी कैन जॉइन यूट्यूब। बट द थिंग इज़ आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए, आप किस चीज़ पे वो बातें रखना चाहते हैं। तो आपके पास अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर फील्ड है, तो आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी पे भी टॉपिक पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी में कोई कुकिंग स्किल्स है डिफरेंट, आप वो बना के, जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा शेफ्स वगैरह, तो उन पे फूड लवर्स तो बहुत ज़्यादा है दुनिया में, तो फूड पे आप बना सकते हो, आप में जो स्किल्स है उसी को इन्हांस कर सकते हैं, लोगों को उसकी तरफ राग़िब भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, बीइंग एन ऑनेस्ट, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको? सीरियसली आपके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड एक दो वीडियोस को मैंने अपने ये व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रखा था, एंड जो आपका Q&A सेशंस होता है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, एंड आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो गया, एंड ये भी बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रहा है आपके व्यूअर्स भी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा हकीमा जी, जैसे कि आपके वीडियोस, जैसे आप वीडियोस बनाती हो तो वहाँ पे बहुत सारे हमें कमेंट्स मिलते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, हमें नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। तो जब आप नेगेटिव कमेंट्स जब आप वहाँ पे देखते हो तो उनको कैसे आप हैंडल करती हो? कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे
इसको मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? कभी ऐसा दिमाग में कभी ख्याल आया है? लाइक वो ख्याल तो नहीं आया कि मैं यूट्यूब से ही भाग जाऊंगी या इस वीडियो को ही ये कर दूंगी, बट द थिंग इज या हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स है, तो कुछ लोगों को तो अभी नेगेटिव होता है, लाइक हमें हमारी समझ से भी बाहर होता है कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, बट द थिंग इज we have that potential to ignore these kind of steps. तो नेगेटिव मुझे बहुत सारे आते हैं। एक वीडियो पे तो इतना काइंड ऑफ ट्रोल आई कैन से हुआ था कि पता नहीं कौन कौन आ गए थे वहाँ पे उनके जो नेगेटिव वालों के डिफेंस में। तो लकीली उस वीडियो में मेरे फैमिली का उसमें कमेंट सेक्शन में जो वार हो रहा था, तो मैंने खुद से ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं जिनमें का मैं नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने उस वीडियो के टाइम मेरे साथ दिया, जैसे मेरे मामा है काजू अहमद खान, फर्स्ट जनरल स्टार फ्रॉम कारगिल, एंड एडवोकेट जरीना डी, काका फयाज, एंड और भी 2-4 लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वही लोग वही कमेंट में उनको लाइक रिस्पॉन्स दे के लाइक उनको खुद ही लगा कि अब वो लोग ही गलत है, तो मेरा वीडियो वहाँ पे है। एंड कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे हमें इग्नोर ही करना पड़ता है, लाइक करके छोड़। अगर ज़्यादा ही वो करे तो थैंकफुली देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ब्लॉक, तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीन है। ओके, तो आगे क्या टारगेट रखे आपने? जैसे आपके 10,000 सब्सक्राइबर मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द होने वाले हो जाएंगे, तो आगे आपने क्या टारगेट रखा है कि आप यूट्यूब में क्या करना चाहेंगे आगे? जी, सबसे पहले तो जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 25 को मेरा बर्थडे है, तो तब तक मेरे 10,000 हो जाए सब्सक्राइबर्स, सो दैट मैं डबल सेलिब्रेशन कर पाऊँ। तो सेकंड थिंग इज़ मेरा यही है कि मेरा जो भाई है वो मुझे सजेस्ट कर रहा था कि अब मैं वो टॉक शोज स्टार्ट कर दूँ, लाइक डिफरेंट पर्सनालिटी से डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लीजिए, सही। एंड बाकी ज़्यादा प्लानिंग्स तो कुछ नहीं है, बाकी जो भी होता है मेरा फ्लो के साथ ही हो जाता है, विद टाइम खुद आ जाता है। आपने एक वीडियो भी बनाया था कि फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग, तो आप जितनी भी आपको आगे भी जो यूट्यूब से जो इनकम आएगी, आप उस इनकम से क्या करना चाहेंगे? लाइक वैसे तो कोई प्लान नहीं कि क्या करना चाहूँगी, बट जो भी मेरे पैसे मेरे अकाउंट्स में होते हैं वो मैं खुद पे या लाइक घर में जो भी कभी ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की, तो घर वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद से ला के दे देती हूँ। तो यही सीन है कि आगे भी लाइक जब मुझे लगे जहाँ पे स्पेंड करने की ज़रूरत है तो मैं वही करती। ओके, तो ये थी हकीमा बानो अली, जिनसे हमने आज पूछा इनकी यूट्यूब जर्नी और वहाँ से लेकर आज तक का सफ़र। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। एंड मैं भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप दराज से यहाँ कारगिल आए, मेरे घर पे आए, मेरा इंटरव्यू लेने, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियो दे। जनरली मतलब आप जो वीडियो शूट करते हैं वो यही रूम है? जी, इसी रूम में ही, यही बैकग्राउंड है यहाँ पे रिकॉर्ड है। सो थैंक यू सो मच आपका भी। थैंक यू डियर व्यूअर्स। तो ये थी हकीमा बानो अली। अब हम मिलेंगे फिर से एक ऐसे खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय। खुदा हाफिज़। इनके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। लाइक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.